माहाना 8,400 और 38 रुपए कमाने वाला जो शख्स है वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर ये हुकूमत दावा करती है कि हमने मुआशी बहरान पे काबू पा लिया तो इससे बड़ा झूठ और कोई भी नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह से 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब आई तो इमरान खान और उनके वुज़रा ये समझ रहे थे कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। गुज़श्ता 6 से 12 महीनों में 188% वुज़रा और मुशरा की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान के इस बजट में लेवी के लिए, पेट्रोलियम लेवी के लिए एक स्पेशल टैक्स मुख्तस कर दिया गया है। नून लीग को चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो टिकटें हैं उनको टाकी शाकी मार लें। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हुकूमत ने एक नया बयानिया या एक नया ऐलान किया है और इस ऐलान के मुताबिक माहाना 8,400 और 38 रुपए कमाने वाला जो शख्स है वो गरीब नहीं कहलाएगा बल्कि वो अमीर कहलाएगा। नाज़रीन, यही मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। इन्होंने 2021-22 में जब तकरीर की थी तो इन्होंने कहा था जी कि अगर एक 20,000 रुपये कमाने वाला पाकिस्तानी जिसको 10,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए और बकाया उसने अपने बच्चों के कपड़े भी ख़रीदने हो, खाना भी खाना हो, तो 20,000 में वो कैसे गुजारा करेगा। और यही मौजूदा हुकूमत ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि 8 से 9,000 रुपये कमाने वाला अमीर आदमी है। नाज़रीन, आप नीचे कमेंट करके बता दें, क्या 8 से 9,000 रुपये अगर आप अपने बच्चे को दें और उसे कहें कि आपने महीना गुजारा करना है तो क्या वो कर लेगा? नाज़रीन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा गुर्बत की शरह है वो 28.9% है। 2021 और 22 में अगर हम बात करें तो 21.9% थी। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 7% बढ़ गई है। लेकिन जब हम हकायक जानते हैं, फैक्ट्स को चेक करते हैं, तो ये जो गुर्बत की शरह है ये 30% से ज़्यादा, इट मीन्स दैट कि अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आधी रह गई है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, हमारे जो फॉरेन एसेट रिजर्व्स हैं वो 2022 की असल हालत पे भी वापस नहीं जा सके। ऐसी सूरत हाल में अगर ये हुकूमत दावा करती है कि हमने मुआशी बहरान पे काबू पा लिया तो इससे बड़ा झूठ और कोई भी नहीं है। नाज़रीन, 3 पाकिस्तान के जय्यद बड़े सहाफ़ी, सबसे पहले सुहेल वड़ाइच जो कि PMLN के बहुत करीब समझे जाते हैं, नुसरत जावेद साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि PMLN के रिप्रेजेंटेटिव भी आप उनको कह सकते हैं। वैसे तो इमरान खान के बहनोई हैं लेकिन नून लीग के साथ उनको खासी मोहब्बत है। तीनों सहाफ़ियों ने एक बात बारहा रिपीट कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 आ गया है। नाज़रीन, जिस तरह से 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब आई तो इमरान खान और उनके वुज़रा ये समझ रहे थे कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सिमिलरली मौजूदा निज़ाम भी शायद ये समझ रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने आपको पाकिस्तान के 3 नामवर सहाफ़ियों का हवाला दिया और ये सहाफ़ी इस बात पे तीनों मुत्तफ़िक हैं कि मौजूदा निज़ाम के रुखसत होने का जो वक़्त है वो भी आन पहुंचा है। इट मीन्स दैट अगर महीना नहीं तो 3 महीने, 3 महीने नहीं तो 6 महीने, बिल आखिर इनको अपने घर जाना ही होगा। ऐसी सूरत हाल में अब ना ही तो इनके पास कोई अवामी सपोर्ट है, वोट तो इनका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफा करना नागुज़ीर था, इसलिए इस मरतबा पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट के फंड्स भी नहीं रखे गए। 7 से 8 हज़ार अरब रुपया वो तो हमने जो बैरूनी कर्जा जाते हैं उनके सूद अदा करने के लिए रखा हुआ है। 7% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, इसके पैरेलल एक बात और भी काबिल गौर है कि गुज़श्ता 6 से 12 महीनों में 188% वुज़रा और मुशरा की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। अगर पाकिस्तान की सूरत हाल वाकई गरीब होती, हम गुर्बत की सतह से इतने ही नीचे होते और इतना ही बड़ा मुआशी बहरान होता तो ये जो 188 गुना सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं वुज़रा और मुशरा की, ये क्यों की गई हैं? पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे नाराज़ है। सोशल मीडिया पे PTI मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर रही है। वुज़रा की करप्शन को बेनकाब किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल जो हमारे यहाँ पे लॉसेज हैं उनका जिक्र करें तो वो पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही। इट मीन्स दैट कि जाने का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है, ऐलान होने वाला है, किसी भी वक्त ये रुखसत हो जाएंगे। अब हम आ जाएं
کہ ہمارے جو وزیر موصوف وزیر خزانہ ہیں ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ واپس 250 روپے فی لیٹر پیٹرول کب ہوگا؟ تو انہوں نے موصوف نے کہا کہ آپ یہ جھولی اٹھائیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی حالات بہتر ہوں گے تو یہ پیٹرول 250 روپے فی لیٹر پہ ہو جائے گا۔ ناظرین ممکن ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اس بجٹ میں لیوی کے لیے، پیٹرولیم لیوی کے لیے ایک اسپیشل ٹیکس مختص کر دیا گیا ہے۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کریش بھی کر جائیں، یہ امیجن کر لیں کہ ابھی 97-98 ڈالر فی بیرل ہے نا، اگر یہ $80 پہ بھی چلا جائے تو پاکستان میں پیٹرول 300 روپے فی لیٹر سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے تو وہ لیوی ٹیکس لگا دیا ہے، وہ سپر ٹیکس ایک ہم نے لگایا تھا پیٹرول کے اوپر اور کہا تھا کہ 1 سال کے لیے ہے، یہ نیچے آ جائے گا، وہ بھی نیچے نہیں آیا۔ ناظرین یہاں پہ مہنگائی، ٹیکسز اور بد امنی تو نیچے نہیں آ رہے، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ اتنا نیچے آ گیا ہے کہ اب جو مہنگائی ہے وہ سرکاری سرویز کے مطابق بھی 10 سے 15 گنا بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح سے دیکھیں کشمیر میں آؤٹ آف کنٹرول ہیں حالات، سملرلی اگر ہم بات کریں بلوچستان کے حالات، وہاں پہ بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، KPK میں بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، معاشی بحران اپنی جگہ پہ ہے۔ پیپلز پارٹی اب یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ کر لیا نون لیگ نے، اب ہم مزید ہاتھ نہیں کروائیں گے۔ اٹ مینز دیٹ کہ نون لیگ کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل اپنی جو ٹکٹیں ہیں ان کو ٹاکی شاکی مار لیں، کیونکہ انہوں نے جو حالات کیے ہیں گزشتہ 3 سالوں میں PTI والوں کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ یہ یہاں پہ سٹے کر سکیں گے۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔